हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूं। सारी बातों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि आप बाद में परेशानी फेस करें उससे अच्छा है कि थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पर जो भी आप वीडियोज़ देखते हैं या फिर जो भी आप कानून से संबंधित जानकारियाँ किताबों के थ्रू लेते हैं या फिर वेबसाइट्स के थ्रू लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, ये सारी चीज़ों में जो भी आपका समय लगता है ये आपका इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट आपको सालों की हैरेसमेंट से बचा सकता है। अगर कहीं पे किताब में, किसी कानूनी किताब में आपको एक ऐसा पॉइंट हाथ में लग जाता है जो आपको रिलीफ दे सकता है, तो सोचिए। कहने का मतलब है कि अगर लीगल मुद्दे की बात की जाए, लॉ की बात की जाए, तो आप जितना पढ़ लें उतना कम है। यहाँ पे बड़े से बड़ा व्यक्ति जो कि लॉ का जानकार है वो भी हमेशा स्टूडेंट रहता है। यहाँ पर हमेशा आपको अपडेट होने की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप सक्सेसफुली इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो चाहे आप एक सामान्य आदमी हैं, चाहे आप जूनियर एडवोकेट हैं या फिर आप प्रैक्टिशनर एडवोकेट भी हैं, आप सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि लॉ में आपके लिए अपडेशन बहुत ही ज़रूरी है। अब दोस्तों, ये फील्ड ऐसी भी है जहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट भी करने चाहिए। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि हम अपने काम को कर रहे हैं, एक होता है हम एक इंटरेस्ट से अपने काम को कर रहे हैं। दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। काम करना तो मतलब ये हो गया कि ठीक है, आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है। इंटरेस्ट का मतलब कि आपको उसमें मज़ा आ रहा है, आप मज़ा लेकर के अपना काम कर रहे हो। तो अगर आप मज़ा लेकर के अपना काम करते हो तो जो भी जूनियर एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, जो इन वीडियोज़ को देखते हैं, सीखते हैं उससे कि कैसे हमको कोर्ट में जाना है। और एक आम आदमी के लिए भी आपको हमेशा एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। कहने का मतलब, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक हमारे केस के अंदर लड़की की तरफ से सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगी। लड़के ने डाइवोर्स का केस डाला था सेक्शन 13 में। लड़की के वकील ने सीधा सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा दी कि भाई लड़की को पहले आप खर्चा दो, डाइवोर्स पे बाद में सुनेंगे। अब ऐसे में हमने क्या करना है, देखो सेक्शन 24 पे हम ऑब्जेक्शन देंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन ये तो हो गया सामान्य तरीका, जिस तरह से आप चलते ही हो रूटीन में। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपको इस फील्ड में एक्सपेरिमेंट करने चाहिए नए नए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, लेकिन यदि सक्सेसफुल हुआ तो एग्जाम्पल सेट हो जाएगा और आपको पढ़ा जाएगा किताबों में। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट जरूर करने चाहिए मेरे हिसाब से, और उससे आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। तो इस मामले में, जिस मामले की मैं बात कर रहा हूँ, हमने लड़के की तरफ से सेक्शन 24 लगा दिया। अब जनरली क्या होता है, लड़के की तरफ से कौन सेक्शन 24 लगाएगा, मतलब अगर आप कोर्ट में भी डालोगे तो कोर्ट भी उसको बहुत लाइटली लेगा कि लड़के को थोड़ी ना मेंटेनेंस देंगे, कानून है, हमने लगा दिया। अब कोर्ट उसको खारिज करे, एडमिट करे, वो कोर्ट के ऊपर है। लेकिन हमारा काम है कि हम उस सेक्शन 24 पे जो लड़के की तरफ से हमने लगाया कि हमको लड़की से मेंटेनेंस चाहिए, हम उस पर भी वैसे आर्ग्यूमेंट करेंगे जैसे कि हम करते हैं, उसी इंटेंसिटी के साथ, और कोशिश करेंगे लड़के को मेंटेनेंस मिल जाए। अब ये बिल्कुल ऑड वन आउट वाली बात हो गई, लेकिन हमें करना है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कोर्ट के अंदर। एक मामले में, जैसे डीबी का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, वहाँ पर मदर इन लॉ की तरफ से डॉटर इन लॉ पर केस फाइल था। अब मदर इन लॉ तो डॉटर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन बावजूद इसमें अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप सेक्शन 23 की एप्लीकेशन लगाओ, मत मांगो मेंटेनेंस, बाकी बहुत सारे रिलीफ है, वो सारे रिलीफ मांग लो, कंपनसेशन मांग लो इंटरिम में, और उस पर आर्ग्यूमेंट करो। इंटरिम में ही 10 लाख रुपए कंपनसेशन देना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, बहुत ही मुश्किल है। कहने वाले कह देंगे नामुमकिन है, क्यों कर रहे हो, लेकिन हमको करना है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हमें एक्सपेरिमेंट करना है। यदि एक ऑर्डर ऐसा हो गया ना आपके इन एक्सपेरिमेंट पे, तो वो ऑर्डर लोग याद रखेंगे और अपने अपने मामलों में यूज करेंगे। और दूसरी बात है, आपको सीखने को कितना मिला उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। कई बार दोस्तों होता है, किसी का मामला फाइट कर रहे होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी वहाँ आप आर्ग्यूमेंट कीजिए। मैं आपको ये कहूँगा, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट कीजिए पूरे सिनेरियो के बेस पर, जो कुछ भी आपके सामने है, उससे आपकी क्षमता बढ़ेगी। और हमेशा कोर्ट के सामने कुछ जजमेंट्स का रेफरेंस लीजिए और कोर्ट को कन्विंस करिए, उन जजमेंट को कोर्ट को समझाइए कि यहाँ पर माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है। कोर्ट माने ना माने, लेकिन आपको अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना है ताकि कोर्ट भी आपसे कन्विंस हो, और इसके अलावा आपकी जो क्षमताएं हैं वो क्षमताएं भी बढ़े। जब आप कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तो आपको पता नहीं कितने लोग उस समय देख रहे होते हैं, जिनमें वकील साहब भी होते हैं, क्लाइंट्स भी होते हैं। आपकी एक इमेज बनती है कि आप इतना अच्छा आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सारी बातें अच्छे से समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।